गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं नेक्स्ट टूर के लिए और हम लोग अभी टूर 1 में जा रहे हैं। जिसका टिकट अभी हम लोग लिए हैं उसका हमें प्राइस पड़ा है 280 रुपीज़ पर हेड। और टूर बस के लिए वही प्राइस लगता है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 300 लगता है, जो कि आपको 10 प्लेसेस लेके जाएगा। तो चलिए दिखाते हैं आगे कैसा रहता है वहाँ टूर बस के अंदर। तो देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी भीड़ है। बस में जाने के लिए टिकट लेने के बाद भी भीड़ है और इधर से बस आएगा तो बस में जाएंगे। अभी तो बस आ चुका है और बस लग गया है। तो यही बस है जिसमें हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। तो दिखाते हैं अंदर और देख सकते हैं हम लोग का पीछे वाला सीट हम लोग लिए हैं, लास्ट बेंच। तो सब बैठ गया, मोबाइल चलाने लगा है और आगे मैटर हो गया था पर सॉल्व हो गया मैटर। हम लोग का बस चालू हो चुका है और हम लोग का गाइड फिर वहाँ से चलेंगे भुवनेश्वर कामरखेत। तीनों मिला के होता है ट्रायंगल जैसा, त्रिभुज जैसा है। अप एंड डाउन 240 किलोमीटर का सफर। इस सफर को हम लोग को 12 घंटे में ही पूरा होगा। जो सारी सफर में आप लोग घूमेंगे। आप लोगों के साथ मैं हूँ गाइड, मेरा नाम जितेंद्र पटनायक। आप लोग का जो 12 घंटे का सफर रहेगा साथ ही होगा, क्योंकि बिना गाइड में घूमना आप लोगों को मुश्किल होगा। 8-10 फैमिली बैठे कोई आप। उसके बाद सीधा ले जाएंगे मंदिर के अंदर रथ के साथ। मंदिर के अंदर उत्तर के अंदर आप जाएंगे तो उनका स्मशान है जिसका नाम है कोयली बक्यूट। उसी के अंदर उनका शरीर बनेगा। 11 दिन 13 दिन जो भी रिकॉर्ड में होगा। पुराना शरीर बनने के बाद नया शरीर होगा। पूरी जिले का लाइट ही ऑफ कर दिया जाएगा। लेकिन 2015 में पूरा ग्रिड कॉर्पोरेशन को ऑफ कर दिया गया था। पूरी को सप्लाई बंद, करंट सप्लाई बंद। जो 3 आदमी 2015 में जो बाहर आए परिवर्तन करके सुने, तो उनको मीडिया ने पूछा आपने क्या महसूस किया। उन्होंने बोला हमारा आंखों में पट्टी बांधा हुआ था, हाथ में भी कपड़ा था, फिर भी हाथ वाइब्रेशन हो रहा है। कहा जाता है कि जिंदा सालग्राम जो धड़कता है, श्री कृष्ण जी का हार्ट है ये। द्वापर युग में जब श्री कृष्ण जी ने देवता किया तो पांडवों ने उनका शरीर तो जला दिया था, लेकिन हार्ट नहीं जला था। हार्ट को उन्होंने समुद्र में फेंक दिया था, वो अभी उसके अंदर है जो धड़कता है। उसके बाद होता है रथ यात्रा आषाढ़ मास में। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष द्वितीया बनते कोई नहीं बन पाएंगे। हजारों भक्त आए, लाखों आए, कभी सट्टे नहीं होगा। यहाँ पर बनने का तरीका ही अलग है। मिट्टी के हांडी से प्रसाद बनते, कोई ताम्र कांच से पात्र यूज नहीं होता। यहाँ पर रोज नया नया हांडी बनने के बाद बेच दिया जाएगा। 56 प्रकार के भोग लगते हैं उनको। 56 प्रकार की, 60 क्यों नहीं। गोपियों को रक्षा करने के लिए बारिश से देखा होगा आपने महाभारत में। कितने दिन में खड़े थे? 7 दिन बिना खाए पिए 7 दिन खड़े थे। लेकिन माता यशोदा ने उनको दिन में 8 बार खिलाते थे। ये 7 दिन जो बहुत हो गया, 7 into 8 56 हो गया। तो जब आए वो घर, उनको 56 प्रकार का व्यंजन उन्होंने खिलाया था। इसलिए जगन्नाथ जी को लगता है 56 प्रकार का भोग को कवर करेगा। एक चूल्हे में 9 हांडी, 240 चूल्हे हैं मंदिर में। यहाँ पर चावल से भात होता है, भात से भी चावल बनता है। आपने पुराण में पढ़ा होगा 84 जन्मों का सुफल। यहीं पर है 84 जन्मों का सुफल। जो जनाना दर्शन करता है 84 पहिए का, उसे 84 जन्मों का सुफल मिलता है। इसलिए ही लाखों भक्त आते हैं जगन्नाथ जी का रथ यात्रा होते हैं। अगर जगन्नाथ जी के बारे में कोई जानकारी आप लोगों को चाहिए, मुझे पूछेंगे, मालूम होगा तो मैं जरूर शेयर करूँगा। लाखों भक्त आते हैं डुबकियां लगाने के लिए, लेकिन अभी उसमें पानी फानी कुछ भी नहीं, सूखा तालाब जैसा एक। लेकिन ये एक तीर्थ स्थान है। उसी के बगल में है गोल्डन बीच, जहाँ पर सूरज का पहला किरण पड़ता है। ओडिशा में सूर्योदय होता है तो पहला किरण पड़ता है चंद्रभागा बीच पर, इसलिए उसका नाम है गोल्डन बीच। भारत में सूर्योदय पहले कहाँ पर होता है? भारत में सूर्योदय पहले कौन सी स्टेट में होता है? अरुणाचल प्रदेश। वहाँ पर 4 बजे सूर्योदय होता है, लेकिन हमारा यहाँ पर 6 बजे। लेकिन पहला किरण पड़ता है चंद्रभागा बीच पर, इसलिए उसका नाम है गोल्डन बीच। बहुत सारे लोग सुबह जाते हैं 5 साढ़े 5 बजे सूर्योदय को देखने के लिए। वहाँ पर हम सिर्फ 15-20 मिनट ही ठहरेंगे। 15 मिनट के बाद चले जाएंगे सूर्य मंदिर कोणार्क, वहाँ से 5 किलोमीटर। ये सूर्य मंदिर बनाया गया था 1238 में। उस समय के जो महाराजा थे पुरी के,
उनका नाम था लांगोड़ा नरसिंह देव, जिन्होंने मंदिर को बनाया था। मंदिर बनाने के लिए 1200 कारीगर नियुक्त किया मानते थे बृहस्पति चलन के अनुसार। बृहस्पति सूरज की चारों ओर घूमने में 12 साल का वक्त लेता है, इसलिए ही 12 साल में आता है कुंभ मेला। तो उन्होंने 1200 कारीगर और 12 साल का वक्त रखा था, यानी 1238 से 1250 तक मंदिर खत्म होना चाहिए। एक भी घंटा विष्णु मैया जब घर से निकला 1200 कारीगरों साथ लेकर, तो उसका बच्चा होने वाला था। अपनी बीवी को बता कर आया था, अगर मेरा बेटा हुआ तो उसका नाम देना धर्मपद, बेटी हुई तो उसका नाम देना सावित्री। अक्सर में उसका एक बेटा पैदा हुआ था जिसका नाम रखा गया था धर्मपद, लेकिन विष्णु महाराणा को मालूम नहीं था, तो पहले से ही चलाया था मंदिर बनाने के लिए। मंदिर जब तक खत्म नहीं होगा कोई भी घर नहीं जा सकता। तो सब लोग मंदिर के काम में लगे। मंदिर बनाते बनाते 12 साल के आसपास हो गया, 2 दिन बाकी, लेकिन मंदिर का काम ही खत्म नहीं हो रहा था। हर मंदिर में देखेंगे उड़ीसा में ऊपर एक कलश रहता है, जगन्नाथ जी के मंदिर में भी है गोल आकृति ये कलश, उसी को कोई भी बैठा नहीं पा रहे। जितने बार बैठा रहे तो गिरना। वो था 55 मेट्रिक टन चुंबकीय धातु, जो इतिहासकार बताते। तो 2 दिन हाथ में था। महाराज जी ने ऑर्डर दे दिया कि अगर 2 दिन के अंदर मंदिर का काम पूरा नहीं कर पाएंगे तो सबका सर काट दूंगा। तो सब लोग चिंतित बैठे थे, क्या करेंगे। उसी समय जो विष्णु महाराणा का बेटा पैदा हुआ था, वो 12 साल का हो गया था, आया था अपने पिताजी को देखने, क्योंकि पैदा होने के बाद कभी भी वो पिताजी को देखा नहीं था। तो अगर मंदिर के पास पहुंचा, पिताजी से मिला, देखा सब लोग चिंतित बैठे। पूछा पिताजी से क्या हुआ, तो सारी बात बता दी पिताजी ने। उसने बोला कि मैं बैठा लूंगा। तो सब लोग हंसे। जो काम 1200 कारीगर नहीं कर पा रहे, तो 12 साल का लड़का क्या करेगा। वो सबको बोला, देखो मेरा पिता जब घर से निकले थे, मंदिर का ढांचा एक घर में बनाया, उसको मैं रोड तोड़ देता हूँ, जोड़ देता हूँ, इसलिए मैं बैठा। तो सब लोग राजी हुए, ऊपर चढ़ा। पहली बार तो असफल हो गया, लेकिन दूसरी बार में बैठा लिया। फिर भी 1200 कारीगर चिंतित, क्योंकि जब महाराज जी को पता चलेगा जो काम 1200 कारीगर नहीं कर पाए, 12 साल का लड़का कर दिया, किसी को नहीं छोड़ेंगे। सब लोग आए विष्णु महाराणा के पास, क्या चाहिए तुझे। 1200 कारीगर का जिंदगी, ये तेरा 12 साल का बेटा। तो वहीं पर खड़ा था धर्मपद, सब कुछ सुन लिया। वो अपने मन से सोच लिया, नहीं 1200 कारीगर का जिंदगी चाहिए। 1200 कारीगर जिंदा रहेंगे तो कितने धर्मपद निकलेंगे। ये सोचकर रात के अंधेरे में मंदिर के ऊपर चढ़ा, छलांग लगा दी, सुसाइड कर लिया। उसके बाद मंदिर को अशुभ माना गया। हमारा हिंदू शास्त्र में कोई भी मंदिर बनने के बाद या प्रतिष्ठा होने से पहले कोई खून खराबा हो जाता है तो मंदिर को अशुभ माना जाता है। जब महाराज जी को पता चला तो उन्होंने मंदिर को बंद कर दिया, यानी 1250 से आज तक मंदिर बंद। मंदिर में कभी पूजा नहीं होता। वहां पर लोग देखने जाते उसके कारुकार्य को, उस के कारीगरों ने कितने भव्य मंदिर कैसे बनाए। ना मशीन था, ना साइंडर था, ना गाइड था, कैसे बनाए थे इतना भव्य मंदिर। एक 24 पहिया वाला रथ है, जो पहिया है आपने देखा होगा 20 रुपए की नोट के ऊपर जो चक्र, कोणार्क का चक्र जिसे कहते हैं, वो ये कोणार्क का पहिया। आगे लगे हैं 7 घोड़े, जैसे सूर्य भगवान का रथ, टूटा फूटा मंदिर। ये सारी गाड़ी का लोग कोणार्क में ही खाना खाकर जाएंगे। फिर वहां से 1.5 घंटे का सफर करके हम लोग जाएंगे भुवनेश्वर, शंकर भगवान का मंदिर। वहां पर जाते ही मैं आप लोगों को हिस्ट्री के बारे में सारी जानकारियां दूंगा। तो अभी हम लोग को 180 रुपीज़ पर हेड देना पड़ रहा है अपना गाइड को, जो कि सब जगह का टिकट का प्राइस है। इन टोटल मिला के 180 रुपीज़ ले रहे हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं चंद्रभागा बीच, जो कि दिख रहा है इधर से। तो चलते हैं, बंद हो गया पर्दा। तो देख सकते हैं चंद्रभागा बीच यही है, जो कि व्यू बहुत मस्त आ रहा है। देख सकते हैं फोटोशूट चल रहा है, क्या है मस्त। तो अब हम लोग का बस निकल गया है वहाँ चंद्रभागा बीच से, और अब हम लोग जा रहे हैं कोणार्क टेम्पल। तो अभी यहाँ पे बस से उतरने के बाद हम लोग को ऑर्डर देना पड़ता है, तो ऑर्डर दे दिए हैं खाना का। उसके बाद हम लोग अभी घूम के आएंगे, उसके बाद यहाँ खाएंगे, फिर निकलेंगे। सो अब सब खाना का ऑर्डर दे के जा रहा है कोणार्क टेम्पल की तरफ। तो चलिए चलते हैं। तो अब हम लोग का गाइड चेंज हो चुके हैं, जो कि अब नया गाइड आ गया है। तो हम लोग का गाइड चेंज होके ये बन चुके हैं।
लोग का गाइड। और चलिए एंट्री लेते हैं। देख सकते हैं टेंपल दिख रहा है आगे। तो चलिए गाइड के साथ ही चलना है। देख सकते हैं एंट्री लेने के लिए इतना लंबा लाइन है और कोणार्क टेंपल आगे दिख रहा है। तो अब हम लोग एंट्री ले लिए हैं और आगे दिख रहा है। और हमारे गाइड तो बहुत हेवी स्पीड में भाग रहे हैं। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। पहले देखिए, सुनिए और जानकारी लीजिए। पहले मेरा साथ घूम लीजिए, 10 मिनट होटल के लिए समय देंगे। और सुनिए, और देखिए शेर, उनके नीचे हाथी, हाथी नीचे एक लड़का है, आदमी हाथी सुंडे से एक लड़का। शेर होते हुआ दुर्गा ताकत, हाथी होते लक्ष्मी दौलत। ये दोनों निकले वाला अहंकार, इसलिए नीचे है। और जितना से अंदर घूमने के लिए जाएंगे, अहंकार छोड़ देंगे, घमंडी छोड़ देंगे, भगवान को दर्शन करेंगे। पहले का जानकारी है। अंदर को अनाथ था उड़ीसा का राजा नर सिंह, इनका नाम है। आदमी होते नर, हाथी होते गज, ये होते सिंह। राजा का नाम होते गजवती नर सिंह, इसलिए 3 मूर्ति है। यही दर्शन आप लोग अहंकार छोड़िए और सीढ़ी उनको लोग दर्शन कर लीजिए। आइए सूर्य मंदिर, मंदिर खंडित हो गया 1903 साल। अंग्रेज सरकार मंदिर को बचाने के लिए मंदिर के अंदर से पत्थरबारी कर दिया। अंदर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। मंदिर के अंदर से सूर्य का मूर्ति था, पूजा नहीं हुआ। पूरी जगन्नाथ जाके आप लोग दर्शन करेंगे, अंदर कोई मूर्ति नहीं है। सूर्य जितना टाइम रहेंगे, ये जितना मंदिर खड़ा है, ये मंदिर का छाया आप लोग को कहाँ से नहीं देखेंगे। 4 बजे सूर्य उनको दर्शन करेंगे। ये तो सूर्य का रथ, सामने 7 घोड़ा था खींचने के लिए। दक्षिण में 4, उत्तर में 3, सूर्य का 7 दिन। ये जो गोल गोल चक्का देखेंगे भैया, ये साइड से 12, वो साइड से 12, टोटल 24। पहले घड़ी नहीं था, इन्होंने सूर्य का घड़ी। सूर्य रहेंगे, छाया निकलेंगे। हर चक्र के अंदर आपको टाइम मालूम होता है, कितना होटल कितना यूनिट घड़ी कर बताएंगे। इसका टाइम देखेंगे, हर चक्र होते घड़ी। मंदिर का 3 स्टेज, छोटा बच्चा लोग को देखने के लिए पूरा नीचे में हाथी घोड़ा, जवान लोग देखने के लिए पीछे होते कामसूत्रा, बूढ़ा लोग देखने के लिए और होते भगवान का मूर्ति। 3 स्टेज मंदिर को बनाया। बच्चा लोग को देखेंगे, जवान देखेंगे और बूढ़ा देखेंगे। अभी चलिए घड़ी देखेंगे। ये जितना ठीक चक्र है, हर चक्र से सूर्य का घड़ी। आइए टाइम देखेंगे। पहले अंदर को जाने का रास्ता था 1902 साल तक। 1903 साल मंदिर को बचाने के लिए मंदिर के अंदर से पत्थरबारी कर दिया। इसलिए मंदिर को जाने के लिए आपका कोई रास्ता नहीं। मंदिर को बनाया था 1238 1238 AD। मंदिर का उम्र हो गया 820 साल, 820 years old। पहले कोई सीमेंट नहीं था, सब जॉइंट लोहा का साथ में आयरन से। यही जो मंदिर खंडित हो गया, इसका क्या मैग्नेट था, चुंबक, सारे मंदिर को बैलेंस करने के लिए। पहले जब वास्को डा गामा समुद्र के अंदर से पानी जहाज से जाना न करता है, यहाँ जो मैग्नेट था सारे जहाज को खींचता है। इसलिए मंदिर को तोड़ के मैग्नेट हटाया, मंदिर खंडित हो गया। ये तो दक्षिण द्वार कहाँ पर था? यही मंदिर का और था, ऊपर में था जी। अब कहाँ है? अभी वाटी का नीचे है, नीचे है। अभी वाटी का नीचे है। ये तो दक्षिण द्वार अच्छा, बंद हो गया 1903। इनका दरवान 2 घोड़ा है। ये 2 घोड़ा यहाँ था, खंडित होने के लिए 10 बैठाया। आपको जो नया का 10 रुपये का नोट, पीछे जो चक्र होता है भैया, ये 6 नंबर के चक्र है। ये जो चक्र सामने जी।
अरे सूर्य को दर्शन कर लीजिए, सूर्य भगवान को। ये मंदिर कवर था, नीचे गिरने के लिए खंडित हो गया। यही मंदिर के अंदर से सूर्य का मूर्ति था, पूजा नहीं हुआ। पूरी जगन्नाथ जी दर्शन करेंगे, अंदर कोई मूर्ति नहीं है। अभी चलिए वही चक्र का वहां से टाइम देखेंगे। ये चक्र नहीं घूमता है, हमारा छाया घूमता है। और चक्र के अंदर से ये जो मोटा मोटा और 8 काउंटिंग कर लीजिए। ये इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ सुन लीजिए, ये तो एक का हिसाब 3 घंटा का हिसाब है। 8 3 के 24 हमारा छाया। ये वड़ा से ये वड़ा तो जानने के लिए 3 घंटा का हिसाब है। और बीच वाला ये तो 1.5 का हिसाब है, 3 का आधा। ये जो छोटा गोटी एक गुली, एक गोली का हिसाब 3 मिनट का हिसाब है। एक गोली का 3 मिनट। ये तो उल्टा गाड़ी, थोड़ा सा इधर चलिए, ये रखा दीजिए। देखिए ये तो उल्टा गाड़ी, ये तो 100 का, हेलो, ये तो 100 का 6, ये होगा 9, नीचे का 12, ये होगा 3 और ये होगा शाम का 6। सूर्यास्त होगा, टाइम नहीं है। सूर्य आएंगे, आप लोग को इधर खड़ा रहेंगे, सेंटर में लाठी लगाएंगे। इनका छाया, ये जो गोटी निकलता है इसके ऊपर गिरेगा। आज थोड़ा 2 मिनट खड़ा रहिए, सूर्य आएंगे, टाइम देखेंगे। और देखिए ये होगा 9, अरे देखिए ये 10:30, हेलो, ये 10:30 का मार्किंग है, 1:30 है ना, 10:30। ये 3 मिनट का हिस्सा है। अब इसको काउंटिंग करेंगे कितना मिनट हुआ। देखिए, हेलो, देखिए छाया दिखा यही छाया गिरता ना ये गोटी घर से। देखिए सेंटर, देखिए 1 2 3 4 5 6 3 10:30 प्लस 18 10:48 मिनट। थोड़ा 2-3 मिनट फर्क रहेंगे। ठीक है 50 हो रहे हैं। दोहरा, हेलो, दोहरा देखिए गुरु, दोहरा देखिए, दोबारा देखिए। ये होते हैं 9, देखिए ये होते हैं 10:30 और ये होते हैं सेंटर। देखिए छाया कहाँ निकलता है, यही देखा नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 7 into 3 21 10:30 प्लस 21 10 होते 51 मिनट हो गया। थोड़ा 2-3 मिनट फर्क रहेंगे। आइए टाइम पता चल गया, तो चलिए अब आगे दिखाते हैं। सूर्यवन का 2 पत्नी छाया और संध्या, उनका मंदिर है। छाया का लड़का होते शनि ग्रह, संध्या का लड़का होते जमराजा, लड़की का नाम होते जमुना नदी। ये जितना मूर्ति पूरी जगन्नाथ जाके आप लोग को दर्शन करेंगे। अंदर से कोई भगवान का मूर्ति नहीं है। हम लोग जो शादी करेंगे सिंदूर किसी लगाएंगे, सिंदूर ऐसे नहीं लगाएंगे, कोई ना छाया गिरता है। छाया का लड़का होते शनि ग्रह, गुस्सा रहेंगे, तो आप लोग को इसी सिंदूर लगाएंगे, आपका चेहरा देखेंगे और छाया गिरेगा नहीं। ये तो सिंदूर लगाने के लिए श्रृंगार। सिंदूर किसी लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे, ऐसे अंगुली से, अरे ऐसे नहीं लगाएंगे, कोई ना छाया गिरता है। छाया का लड़का होते शनि ग्रह, गुस्सा रहेंगे। लड़के लोग टीका कैसे लगाएंगे?
हाँ लड़के लोग सारी लड़का लड़की दोनों इसे लगाता है, चंदन इसे लगाएंगे। मंदिर उंदिर में आते हैं ऐसे सिला लगा ओ इसी से लगाया जाता है, पंडित जी लोग लगाया जाता है। आप लोग नहीं लगाएंगे। पंडित जी का चुतिया बनाता है। सही बात। आज जितना से मंदिर घूमने के कवार से चाइना का ड्रैगन देखेंगे। ड्रैगन देने के लिए मतलब कोई आदमी का मंदिर कवर से नजर नहीं लगेंगे, दृष्टि नहीं लगता है, इसलिए चारों बाजू में ड्रैगन का मूर्ति बनाया। सब लगा बहुत थोड़ा सही है। होने के लिए सूर्य इस साइड से आएंगे, शाम 3 से शाम 6 तक वही चक्र कर कुछ टाइम मालूम होता है। हमारे शास्त्रों में लिखा है औरत लोग ज्यादा जोर नहीं हंसेंगे, हटा से नहीं करता है। ज्यादा हंसने के लिए औरत को अच्छा नहीं बोलता है। आप जितना मुस्कुरा करेंगे, स्माइलिंग देंगे, इतना अच्छा है। स्माइलिंग देखिए, ये नाक ने चेहरा देखिए कितना स्माइलिंग देखा नहीं। आप लोग जितना स्माइलिंग करेंगे आपको ऐसे लक्ष्मी रहता है, और जो जोर हंस रहा है इनका वैसे लक्ष्मी छोड़ जाता है। चंडी बोलता है, राक्षस। लेडीज लोग आगे छोड़िए, इधर आओ मैडम, इधर आओ। हमको नहीं जो बोले उसके एक बार रिपीट करो ना। हाँ एक बार रिपीट करो रुको। हाँ आप लोग को जितना स्माइलिंग करेंगे इतना अच्छा रहता है, इनको लक्ष्मी बोलता है। और जो ज्यादा जोर हंस रहा है इनको बोलते चंडी बोलता है। देखिए हमारा आवाज नहीं है, मूर्ति देखिए, फोटो लीजिए। देखिए ये औरत कितना जोर हंस रहा है रात बाहर से निकल के इधर। इसीलिए जानवर के नीचे बनाया, दादा हट्टा से करने के लिए। वहाँ लक्ष्मी को पसंद नहीं आता है। ये काम अच्छा बताया। और देखिए 100 का था, ये तो शाम का है। तो सोए से सूर्य निकलेंगे, 7 घोड़ा का सवारी था। दिन भर तो घूमने के लिए 6 घोड़ा थक गया, और 1 घोड़ा था। थकने के लिए इनका गर्दन नीचे हो गया घोड़ा का। आलू को दिन भर घूमने के लिए, थकने के लिए क्या होता है, बढ़ जाता है। इसीलिए हॉर्न दिन भर घूम घूम के थक गया, इसलिए वर्ड का हस्तक आएंगे। इसलिए होते सेटिंग सन जी। ये जितना का मूर्तियां लोग देखा है, यही मंदिर की ओर से ये सब नीचे से गिर गया। आइए लोहा का जॉइंट देखेंगे, आयरन का जॉइंट। ये जितने का जॉइंट है सब पत्थर का इनसाइड से ये टूट गया ना, इसलिए आपको मालूम होगा। देखिए जॉइंट देखिए, तो पहले तो आयरन नहीं मिलता था। ये देखिए ना आयरन से जॉइंट है, वो मिलता नहीं, क्यों बोलता है। टेक्नोलॉजी देखिए नहीं अंदर में। ये अंदर में ये जो होल है ना, इसी का हो जाए एंटर लॉक। क्या है चूना उड़ने से। आप जो आँख में देखिए उनका सत बोलेगा ना, जो आज जो इसी बोलेगा, आँख में जो बोलेगा ये ठीक है, समझा नहीं। आँख में देखिए लोहा के नहीं है, देखिए जान देखिए तो चून देता है, इनका मार्किंग होता है। ये जितना टू अत्तर गिर गया, कहाँ से चून का मार्किंग देखिए। झूठ वाले क्यों बोलेंगे गुरु जाओ। नहीं आप झूठ नहीं बोल रहे, हम कहाँ बोल रहे, झूठ बोल रहे। आप साले लोहा किससे आया। हाँ लोहा कैसे। देखिए पत्थर का नाम होता है सैंड स्टोन। इसका जो आयरन का ओर है, देखिए जो आयरन का ओर है, ये समुद्र का हवा से धीरे धीरे खराब हो जाता है। यही पत्थर से ये आयरन को ओर से बाहर से निकला है, और आयरन का ओर से ये जो लोहा को बनाया, यही पत्थर से आयरन है। देख सकते हैं। नहीं आप जो बोले आप सुन देखते नहीं गुरु जी। 4 द्वार, यहाँ 3 द्वार है, पूर्व दक्षिण उत्तर। ये तीनों स्थित है त्रिकोण, इसलिए मंदिर का नाम होता है कोणार्क। कोण इनते एंगल, अर्क सूर्य, कोण अर्क
इसलिए मंदिर का नाम है कोणार्क। 3 गेट से 3 जानवर है। सामने ते शेर ताकत, दक्षिण ते घोड़ा, इन ते दिमाग और उत्तर दिखे हाथी। ये ते दौलत। एक आदमी का पास में ताकत, दिमाग और दौलत, ये तीनों होगा तो इतने से बड़े मंदिर को बनाएंगे। जानकारी देने के लिए 3 गेट से 3 जानवर है। टाइम 10 मिनट, फोटो निकले समय है। इंस्टेंट निकलेंगे, एडवांस नहीं है। फोटोग्राफर इधर है। बाहर से जाने के लिए रास्ता इधर है, सीधा। अभी आपका टाइम से पूरा हो गया। जय जगन्नाथ। फोटोग्राफर इधर था। तो अब हम लोग कोणार्क मंदिर से बाहर आ गए हैं और चलो ना, तो चलिए अब चलते हैं होटल में और दिखाते हैं आप लोग को क्या क्या मिलता है वहाँ खाने के लिए। तो गाइस अब हम लोग खाना खाने आ चुके हैं और तो चलिए अब खाते हैं, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। अब देखते हैं कहाँ गाइड भैया कहाँ लेके जाते हैं। तो अब खाना आ गया और सब खाना भी चालू कर दिया और इधर मैच चल रहा है। तो चलिए मैच देख देख के खाते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आप लोग को। तो गाइस अभी हम लोग लिंगराज टेम्पल जा रहे हैं जो इधर भुवनेश्वर में सिचुएटेड है और हम लोग अभी भुवनेश्वर पहुंच चुके हैं। तो चलिए वहां का दिखाते हैं। तो अब हम लोग लिंगराज टेम्पल पहुंच चुके हैं। आगे लिंगराज टेम्पल दिख रहा है। तो उसका अंदर तो फ़ोन अलाउड नहीं है, बट चलिए तो दिखाने तो नहीं सकेंगे अंदर का कैसा है, चलिए जहाँ तक मतलब फ़ोन लेके जाना अलाउड है वहाँ तक दिखाते हैं आप लोग को। देख सकते हैं यहाँ पे एक तालाब सिचुएटेड है जो कि मतलब स्टेपवेल जैसा, और यहाँ पे 108 शिवलिंग सिचुएटेड था जो कि बट अब नहीं है। तो अब हम लोग दर्शन करके निकल गए हैं और यहाँ पे चप्पल और जूता जमा करना पड़ता है, उसके बाद ही एंट्री होता है। तो चलिए अब जूता पहनते हैं और फिर चलते हैं अब नेक्स्ट कहाँ कौन प्लेस जाते हैं दिखाते हैं वहाँ का आप लोग को। तो गाइस अभी हम लोग आए हैं उदयगिरी ही लाए हैं और सब यहाँ पे देख सकते हैं गुफा है जहाँ पे सब पहले सब यहाँ पर ही मेडिटेशन करते थे पंडित लोग। उसमें प्रोहिबिटेड है और भारी ऊपर। चलिए ऊपर से दिखाते हैं व्यू कैसा है। तो गाइस अभी हम लोग उदयगिरी पर्वत पहुंच चुके हैं और यहाँ से व्यू देख सकते हैं, काफ़ी मस्त आ रहा है। व्यूज तो हम भी दिखा सकते हैं। फोटो खींचो ना तुम, व्यूज क्या दिखाएगा? फोटो इस तरफ रे, इस तरफ। सो हम लोग अब यहाँ देख लिए हैं, अब चलिए चलते हैं आगे। और उधर तरफ एक और पहाड़ है पर उसमें जो हम लोग का गाइड है वो बोले कि उधर जाना अलाउड नहीं है, तो उधर तो नहीं जाएंगे अभी। तो चलिए चलते हैं नीचे। एट द एंड हम लोग आ चुके हैं फिर से जगन्नाथ टेम्पल में। तो चलिए दिखाते हैं फिर से, आज आप लोग को दर्शन करवा देते हैं वहाँ का। और जगन्नाथ टेम्पल देखते हैं आगे दिख रहा है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम लोग टेम्पल के पास पहुँच चुके हैं और अभी हम लोग को शूज़ और बेल्ट वगैरह सबको जमा करना पड़ेगा क्योंकि वो सब अलाउड नहीं है। फ़ोन भी अंदर लेके जाने नहीं दिया जाता है सेफ्टी पर्पस के लिए। तो जमा करते हैं, उसके बाद आते हैं दर्शन करके, उसके बाद दिखाते हैं आप लोग को फिर आगे क्या करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। तब तक के लिए बने रहिए।